एयर मार्शल जी जी साहब, कहिए। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्तंबुल में, उसमें ये देखने में आया है जो वहां पर जी वफ्द है अफगानी तालिबान का, वो तीन हिस्सों में बटे हुए हैं और तीन हिस्सों में बंटकर जी अलग अलग जो है वो बाहर जाके कॉल भी करते हैं, आपस में झगड़ते भी हैं और वो काबल को कॉल करते हैं। काबल में भी जाहिर है तीन लोगों को कॉल करते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में उनका झगड़ा है, आपस में जो उनकी तकसीम है वो सामने आ रही है। दूसरा सर, वहां पर अमेरिका को वो ले आए हैं कि अमेरिका भी जो है वो एज ए सालिस वहां पर अपना किरदार अदा करे। तीन दौर जो हैं वो बेनतीजा खत्म हो चुके हैं। चौथा दौर सालिस की जो है वो और मेज़बान की ख्वाहिश पर जो है वो सामने आया है। तो आप क्या समझते हैं कि तालिबान खुद तकसीम हुए हुए हैं और वो खुद जो है आपस में झगड़ रहे हैं, और तीसरा फरीक जो साजिशी फरीक है, जो फरीक मैं नहीं मानता, आप भी इस पर तबसरा कीजिएगा, भारत जो है वो भी उनसे वहां से भी उनको इनपुट मिल रही है। दूसरा सवाल यह सर ये है कि ये सोशल मीडिया पे और भारतीय मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस खबर को प्ले कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है। इसमें हकीकत क्या है सर? अब पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये तकसीम है। एक तो ये बात हमें मालूम है कि पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का उस तरह से कंट्रोल नहीं है जिस तरह 9/11 से पहले मुल्ला उमर के जमाने में था। और दूसरे बिल्कुल इनकी आपस में भी इनकी जिसको कहते हैं ग्रुपबाजी और ग्रुप बंदियां शुरू हो गई हैं। इनकी आपस में भी है। और आपने देखा होगा कल परसों अहमद शाह मसूद जो कि इनका एक राइवल फैक्शन है, उन मरहूम के बेटे ने बड़ा खुल के कहा है कि तालिबान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सारी हरकतें अपनी जेर निगरानी करवा रहे हैं और भारत से ताल्लुकात भी इसी लिए उन्होंने बढ़ाए हैं ताकि वहां से भी इसको सपोर्ट मिल सके। तो ये तो है जो अंदर से उनके आवाजें उठने अब शुरू हो गई हैं और उनके आपस में जो इसको इन फाइटिंग भी शुरू हो गई है। और दूसरी मैं समझता हूं कि ये जब से वहां से मिलके आए हैं, इन काबुल में बात करते होंगे, काबुल कहीं आगे बात करता होगा और वहां से इनको यकीनन इंस्ट्रक्शन मिलती होंगी। और इसके साथ ये टाइम भी बाय कर रहे हैं। मुझे जाती तौर पे ये थोड़ा सा इसकी मैं जो मेरी सोच है कि इस बहाने इंडिया कुछ अपने मुशीर, कुछ इनके मिलिट्री एडवाइजर, कुछ ड्रोन्स कामाकाजी और इस तरह की चीजें पहुंचाने की कोशिश ना करे। लेकिन वो इतनी जल्दी मुझे ये भी तसल्ली है कि इंडिया अपने बनाए हुए जहाज को 30 साल में सही तरीके से न उड़ा सका तो तालिबान ने क्या उड़ाना है। तो ये बात बिल्कुल सही आपकी है कि इनमें ग्रुपबंदी शुरू हो गई है। जहां तक बात यह है कि आपने एक और शायद चीज देखी हो कि सोशल मीडिया के ऊपर अब वो जो गोदी मीडिया है वो मोदी को कोई ना कोई इलेक्शन में बूस्ट देने के लिए उसकी कैंपेन को, इवन मैंने ये एक देखा है कि जी मोदी ने बड़ा कामयाब दौरा किया खुफिया उसका काबुल का, और वहां पे बगराम एयरपोर्ट पे जो बेस है वो इनसे ऑलमोस्ट मिल गया है। तो अब तो पाकिस्तान मारा गया। तो वही बात यह है कि बगराम एयरबेस और एक और बेस ये पूरे फंक्शनल हालत में अमेरिका के कहने के ऊपर तालिबान मेंटेन कर रहे हैं। आपने सुना होगा कुछ अर्सा पहले जब अमेरिकियों ने बेस मांगा था। तो इसके साथ मैं ये समझता हूं कि भारत कोई इसमें तीसरा फरीक नहीं है। जिस तरह टीटीपी फ्रीक नहीं है, जिस तरह बीएलएफ फ्रीक नहीं है, इस तरह भारत लेकिन एयर इसमें मार्शल कोई साहब, फ्रीक आपने नहीं है, नाम फरमाया है कि उसकी इसमें सुन्नी वो है। टाइम बाय भी हो सकता है कि टाइम बाय कर रहे हो, और ये जी खदशा है कि वो जी वक्त जो है वो गेन कर रहे हैं, क्योंकि आज सिक्योरिटी जराये से भी खबर आई कि उन्होंने वहां पर जो है गन्स इंस्टॉल करना शुरू कर दी हैं। तो इस तरह अगर होता जी है तो वहां से अगर दारंदाजी होती है, वहां से हमला होता है, भारत भी वहां से अगर अपने जो है वो लॉजिस्टिक बेचता है या रा की जो साजिश है वहां से पनपती है, तो पाकिस्तान क्या वहां पर हमारी खुली जंग होगी? हम भी उसी तरह काबुल पर हमला करेंगे, हम भी बागराम पे हमला करेंगे, हम भी कंधार पर हमला करेंगे। और दूसरा जो गोदी मीडिया आज कह रहा है कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया है, इसमें कितनी हकीकत है सर? पाकिस्तान तो अपने मिसाइल के तजर्बे करता रहता है। और जब भी आपने देखा होगा कि वहां पे कोई ना कोई एक्सरसाइज होती है, और खास तौर पे बुनियादन मरसूस में जो इनका संदूर उतरा है, उसके बाद से उस हजीमत को कवर अप करने के लिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वो बड़ी अपने मैं हैरान हो रहा था कि इतनी डिटाई से, जैसे उनके एयर मार्शल ने कहा 3 महीने के बाद कि हमने इनके 15 जहाज गिराए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने इतना जबरदस्त ये किया है ऑपरेशन संदूर की, ये केस स्टडी है। और भाई केस स्टडी को आपके अपने जनरल नहीं मान रहे, अपने जो जूनियर एयर मार्शल नहीं मान रहे, तो किसी दुनिया ने क्या मानना है। तो जब भी होता है तो हमें प्रिकॉशनरी अपना एक कुछ ना कुछ अपना शो ऑफ पावर करना होता है। तो ये एक उसी सिलसिले में रूटीन का तजर्बा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इज यानी इन एक बड़ी सेफ खबर एंड गुड है हैंड्स। पाकिस्तान के लिए, एक बड़ी खबर दे रहे हैं एयर मार्शल साहब के इशारों के नाम में कि पाकिस्तान ने
जो इंडिया है अपने दिफा के लिए हमने इस तरह के तजर्बे जो हैं वो हम करते हैं और करने चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल करने चाहिए। बताना पड़ता है कि अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो। देखिए, पहले एक जमाने में ब्रास्टेक एक्सरसाइज दूध की बहुत बड़ी इनकी हुई थी। ये आज से तकरीबन 35-40 वर्ष पहले की बात है। तो हमें और उस वक्त खदशा था पूरा कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, और उस वक्त हमें शो ऑफ फोर्स दिखाना पड़ा। मुझे याद है कि उस वक्त एयरफोर्स के हमारी के वो जहाज जो नाइट केपेबल नहीं थे वो भी हवा में उड़ गए थे कि अगर इन्होंने कुछ किया तो हम परवाह किए बगैर करेंगे। तो वो शो ऑफ फोर्स अब वहां से होते होते मिसाइलों तक और हाइपरसोनिक मिसाइल तक पहुंच गया है। तो ये करना पड़ता है, और हम इसमें कोई चांस नहीं ले सकते कि इंडिया जो मोदी साहब अपने इलेक्शन के लिए कोई छोटी मोटी हरकत अगर करते हैं तो हमें उसका जोर शिद्दत से जवाब देना होगा। और इसी तरह अगर अफगानिस्तान में, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा कि बगराम, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन अड्डे जो हैं उनके ऊपर से कुछ ऐसी हरकत होगी, वो कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर इंडिया आके कहीं से भी वो अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करता है, ये फैसिलिटेट करता है, तो ये हमारा हक होगा कि हम वहां पे उनको अच्छा एयर मार्शल साहब ये फरमाइए, कैपेबिलिटी है। एयर मार्शल साहब ये फरमाइए कि आप जानते हैं कि उनके पास एयर कवर नहीं है। कुछ सुना है कोई रैग टैग किस्म के जहाज़ हैं जो रूसी साख्ता हैं और जो बेचारे जिन्हें हम कॉफिन कहा करते थे जब वो इंडिया के पास थे। जी तो ये वाई इरेशनली देखें, अगर हम ऑल आउट जाते हैं तो यू नो और एवरीबॉडी नोज कि हम तो उधर डेवस्टेट कर देंगे और बेचारे अफगान अवाम जो हैं वो उसका लुकमा बनेंगे, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो बने। तो एक तो ये मामला है। तो ये इंडिया के कहीं दूर डीप डाउन ये नफ्सियात है कि यार वो अब हमसे बराह रास्त तो लड़के देख लिया और अभी वो लड़ने में 10 दफ़ा सोचेंगे, और फिर जो अभी आपने ये बताया कि भाई हम इशारतन हम ये तजर्बे करते रहते हैं, ये वही हाइपरसोनिक मिज़ल हैं जिसकी वजह से इजराइल के अवाम बिलबिला के बाहर आ गए थे और बाद अज़ां कतर के वज़ीर आज़म को कहना पड़ा था कि यार हमारी जान छोड़ दो। तो ये जो आपको लगता है कि कोई सीरियस सेक्शन भी हैं, कुछ हमारे लोग भी हैं अफ़गानिस्तान में जो हम समझते हैं कि जो समझें कि यार ये जो हम इस्तेमाल हो रहे हैं ना हो और अमन आगे बढ़े, या बुरी तरीके से हम लूज़ कर चुके हैं सपोर्ट अफ़गानिस्तान में? आपने कहा कि जी अगर इतना इरेशनल बिहेवियर क्यों है। अगर वो रैशनल होते तो अकल करते कि उनका हमारे साथ अमन के साथ रहना, तालिबान का, भारत की बात तो बाद में देखी जाएगी, उनका उनके मफाद में है। अगर ये लैंडलॉर्ड कंट्री के हम सारे दरवाजे तिजारत के बंद कर दें, ना वागा के रास्ते से आने वाले को जाने दें, ना समंदर से आने वाले को जाने दें, तो बनेगा क्या इनका? तो अगर ये रैशनल होते तो ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहां पे खवातीन को कोई काम करने की इजाजत नहीं है, छोटी इन चीजों से लेके आप उन तक, अगर ये रैशनल होते तो ये ऐसा ना करते। अभी भी भलाई इनकी इसी तरह, जैसे आपने कहा, हम नहीं चाहते कि अफगान अवाम के ऊपर कोलेट्रल में भी कुछ उनका नुकसान हो अभी तक। लेकिन ये आप देखें कि हमने प्रिसिशन से जिनको मारा है, मिलिटेंट्स को, सिर्फ उनको मारा है। तो उनको समझ जाना चाहिए कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हम सर्वेलेंस भी कर सकते हैं और ऑन द डॉट हम स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल मार्शल साहब हम करेंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसी दरअंदाजी होती है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। सर एक बहुत बड़ा इशू है ग्रेटर बांग्लादेश का। ग्रेटर बांग्लादेश का इशू उस वक्त सामने आया जब हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वहां पर थे, तो मोहम्मद यूनुस साहब ने उनको किताब दी, तो जिसके सफ़ा अव्वल पर एक नक्शा था जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश जो है वो लिखा हुआ था। उसमें नक्शे में मगरबी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बांग्लादेश का हिस्सा करार दिया गया था। गोदी मीडिया और पूरे इंडिया में आग लगी हुई है जब से ये सामने आया है। आप क्या समझते हैं कि अगर उनका ये हक है तो उनको ये ग्रेटर बांग्लादेश बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। आप 1947 का देख लीजिए, पूरा बंगाल जो था उसको डिवाइड किया गया। ये मुस्लिम मेजॉरिटी सूबा था,